प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर आपके गुनाहों को नहीं भूलता। जैसे कि पवित्र बाइबल दानियल 1:3-4 आयत में लिखा है, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इज़राइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठा पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शस्त्र और भाषा की शिक्षा दी। आमीन। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। इसी वचन को पढ़ने के द्वारा आपको परमेश्वर का स्वभाव समझ में आता है कि परमेश्वर किस तरह से आपके जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, बाइबल में जिस किसी ने भी पाप किया उसके जीवन में परमेश्वर का क्रोध आया। चाहे उसकी सज़ा उसको कुछ समय बाद मिली हो, पर मिली ज़रूर है। अगर आप बाइबल में दानियल की किताब को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि राजा नबूकदनेस्सर ने एक आज्ञा दी कि यहूदी वंश में से जो राजाओं के पुत्र पैदा हुए हैं उनको लेकर आओ और कि वह मेरे राजभवन में काम करे। तब राजा की आज्ञा के अनुसार दानियल, शद्रक, मेशक और अबदनगो को लेकर जाया गया। उनको राजा के अनुसार जीना पड़ा, उसकी शिक्षा को सीखना पड़ा और उसके बाद उसके लिए काम करना पड़ा। जो कुछ भी दुख दानियल और उसके साथियों को सहन करना पड़ा उसके पीछे एक कारण था। वह कारण था कि जब हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना करके अपनी उम्र को 15 साल और बढ़ा लिया था, तो उन 15 सालों में उसने एक पाप किया था। उसने अपने दुश्मनों को अपना सारा भंडार, परमेश्वर के भवन के सब मुख्य पात्र, सब हथियार और अनमोल चीजें सब कुछ दिखा दिया था। तब यशायाह नबी को परमेश्वर ने कहा कि हिजकिय्याह से जाकर कह कि तूने अपना सब कुछ अपने दुश्मनों को दिखाकर पाप किया है, इसलिए अब यह सब कुछ तेरे वंश समेत बंधुआई में चला जाएगा। और अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो दानियल उसी हिजकिय्याह के वंश में से था। मेरे प्रियो, बाइबल में भजन संहिता 66 की 15 आयत में लिखा है कि परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। दानियल के जीवन की मुसीबत वह खुद नहीं था बल्कि उसका वंश था। दानियल ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि जिससे वह किसी राजा के अधीन रहकर काम करे, बल्कि यह उसको उस पाप की सज़ा मिली जो उसके पूर्वजों ने की थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर गुस्सा करने में धीमा है और वह आपके पाप को भूलता नहीं है। आज आपको जीवन में कुछ मुसीबतें आपके परिवार के लिए किए हुए पापों के कारण हैं। आप परमेश्वर में हैं और आपका परिवार के श्राप भी आपके जीवन में आपका पीछा करते हैं, पर आपको परमेश्वर में बने रहकर श्रापों को तोड़ना है। मेरे प्रियो, दानियल की कोई गलती न होने के कारण भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जब आपको कोई भी बीमारी या गरीबी आपके वंशों के द्वारा किए गए किसी पाप के कारण मिलती है, तब ये मायने करता है कि क्या आप तभी परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं या पाप की ओर चले जाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर आपको छुड़ाता है। परमेश्वर आपके गुनाहों को भूलता नहीं है। उसकी सज़ा आपके जीवन में ज़रूर आती है, पर साथ ही परमेश्वर दयावान और करुणा करने वाला है। अगर आप उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं,
तो वह आप पर दया करता है और आपको माफ़ी देकर आपको छुड़ाता है और आशीषित करता है और अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन। यहाँ कर आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अपने सारे पापों गुनाहों का अंगीकार करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपके वचन के अनुसार और पवित्रताई में चलूंगी और आपके कामों को करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।